बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हमने कल चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। उसका लास्ट टॉपिक आपका रह गया फूड चेन एंड फूड वेब। लेकिन उससे पहले हमारा एक और थोड़ा सा हैबिटेट से रेलिवेंट एक टॉपिक था, पेज नंबर 39 पे है। पेज नंबर 39 पे है प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट्स। कल आप पढ़े थे कि कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी हैबिटेट्स चेंज करनी पड़ती हैं, जिनमें एबायोटिक फैक्टर्स थे, नेचुरल फैक्टर्स थे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी। इन सब चीज़ों की वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने हैबिटेट्स को चेंज करते हैं। इस येलो बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि किस तरह हम अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो द वे इज़ टू सेव रिसोर्सेज। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट। तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करके हम अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वहाँ से माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। तो 3 मेथड हैं इसके, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस का मतलब होता है कि आप उन रिसोर्सेज को कम इस्तेमाल करें सो दैट दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी उन्हें यूज़ कर सकें। रीयूज़ का मतलब होता है कि जो चीज़ें आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें करें, एक दफ़ा इस्तेमाल करके फेंक ना दें। और रिसाइकल का मतलब होता है कि एक चीज़ को यूज़ करने के बाद आप उसको दोबारा प्रोसेस करेंगे ताकि आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। रिसाइकल की एग्जांपल बेस्ट जो है वो पेपर है। जो एक दफ़ा आप पेपर यूज़ करते हैं उसको आप रिसाइकल करके फिर दोबारा अगेन एंड अगेन यू कैन यूज़ इट। सो दीज वर द 3 मेथड्स टू सेव रिसोर्सेज होंगे एक जगह पे तो हैबिटेट से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। सो कमिंग टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज़ फूड चेन। Food chain, what is a food chain? Food chain means feeding relationship among organisms. तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो उनका फूड का रिलेशनशिप है, यानी उनकी फीडिंग रिलेशनशिप को हम फूड चेन कहते हैं। इसके अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन बल्कि मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल बता देती हूँ। सबसे शॉर्टेस्ट फूड चेन अगर मैं ड्रॉ करूँ, सो दैट विल बी grass, caterpillar, and then snake and hawk. Okay, फूड चेन में ये होता है, आपकी बुक में पेज नंबर 42 है, उसमें फूड चेन की डेफिनेशन है, ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स एंड आर इन टर्न बीइंग ईटन बाय अदर्स। ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स एंड इन टर्न ईटन बाय अदर्स। यानी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और उस ऑर्गेनिज्म को फिर कोई और खाता है, फिर इसको कोई और खाता है। सो इनके आपस में जो ये पूरा फीडिंग रिलेशनशिप है, इसे हम फूड चेन कहते हैं। So this is the simplest food chain. ग्रास को कौन खा रहा है? कैटरपिलर। तो ग्रास के सारी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स किस में चली जाएगी? कैटरपिलर में। फिर कैटरपिलर को कौन खा रहा है? स्नेक। तो कैटरपिलर की एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स किस में चले जाएंगे? स्नेक में। फिर स्नेक को कौन खा रहा है? हॉक। तो स्नेक के सारे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स किस में चले जाएंगे? हॉक में। तो अगर आप देखें तो इस हॉक में इनडायरेक्टली इन सब चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो जाती है। So this is the food chain. Now you have to know about this pyramid. अब
फूड चेन के कुछ ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, हमने देखना होता है कि कहाँ से, कोई ना कोई तो हर चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि फूड चेन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। सबसे पहले तो है सनलाइट। एनर्जी जो मिल रही है वो किससे मिल रही है? सनलाइट से। सनलाइट से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एनर्जी लेंगे और उससे अपनी फूड बनाएंगे। व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्लांट्स। जितने भी आपके पास प्लांट्स हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो फूड चेन है वो स्टार्ट होगी प्रोड्यूसर से, जब उनको सनलाइट मिलेगी और उससे वो प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स। आपको पता है हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो कि प्लांट्स खाते हैं, जिसमें शीप, गॉट, बफलोज, ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, और उससे नेक्स्ट है टर्शरी। तो टर्शरी किसको खाते हैं? सेकेंडरी को। यानी जो सबसे ऊपर वाला है वो, जो ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है वो नीचे वाले को खाता है फॉर देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जी प्रोड्यूसर्स तो हो गए प्लांट्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर में क्या होता है? ये दोनों जो है वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं और ऑमनिवोर्स भी हो सकते हैं। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स कैन बी बोथ कार्निवोर और ऑमनिवोर। अब ये क्या होते हैं? ऑमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपको पता ही है, दोनों और चीज़ों टाइप के ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। ऑमनिवोर्स में ह्यूमन बींग्स हैं, क्रो है, एंड कार्निवोर्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कि टाइगर हो गया, चीता वगैरह। तो ये जो आपको हर्बीवोर, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर, ऑमनिवोर, इन टर्म्स का तो आपको पहले भी पता है, लेकिन वैसे आप देख लें, मैं फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ कि फूड चेन एक फीडिंग रिलेशनशिप को कहते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, जिसका मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है और उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खा रहा है। यू हैव सीन अ सिंपल फूड चेन दैट इज़ ग्रास, कैटरपिलर, स्नेक एंड हॉक। तो ये एक दूसरे को खा के इनके बीच में क्या हो रहा है? एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। नेक्स्ट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फूड पिरामिड, और इसमें ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को सनलाइट से एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके, गॉट इट? एंड नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग दैट आर decomposers. सो डीकम्पोजर्स इन सारे ट्रॉफिक लेवल से कंप्लीट होने के बाद एंड पे होता है, लाइक अगर ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खा रहे हैं तो एंड पे इनमें डेथ भी हो जाएगी। तो कोई भी डेड प्लांट या एनिमल, उनको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो है वो यूनिवर्सली बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर कंसिडर्ड टू बी द यूनिवर्सल डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया आपको पता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, लेकिन इनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, मतलब दोनों चीज़ें हैं, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। और फंजाई प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे आर नॉट प्लांट्स। फंजाई की एग्जांपल आप देख लें, जैसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, जो ब्रेड पे जो लग जाती है उसे फंजाई कहते हैं। ज़्यादातर वेट एरियाज़ में फंजाई जो है वो ग्रो करती है। सो बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द ऑर्गेनिजम्स विच ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड बॉडीज़ उनकी। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी एनिमल की, प्लांट की जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो कि मज़ीद फूड ईटिंग प्रोसेस उनका नहीं होगा, तो उनको कौन खा लेगा? डीकम्पोजर्स। सो इट मीन्स कि ये लास्ट पे आते हैं, बट दे आर नॉट इन दिस फूड चेन, बिकॉज फूड चेन में जो है वो सब लिविंग होते हैं। डीकम्पोजर्स आप ये कह सकते हैं कि बस एंडिंग पॉइंट होता है फूड चेन का, जहाँ पे फूड, फिर भी डीकम्पोजर्स को फूड मिल रही है, लेकिन किससे मिल रही है? डेड से मिल रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फूड चेन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड वेब।
आपस में कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, फूड वेब। ऑन पेज नंबर 43 देयर आर 2 एग्जांपल्स गिवन ऑन फूड वेब। अब इन दोनों एग्जांपल्स को कंबाइन करके नीचे एक फूड वेब बना हुआ है, तो मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ, उसी से आप में दोनों एग्जांपल्स जो है वो कवर हो जाएंगी। अगर आप बहुत सारी फूड चेन्स को आपस में कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा, फूड वेब। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो इट स्टार्ट्स विद अ प्लांट। ओके, फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, एक प्लांट से स्टार्ट होती है। अब इस प्लांट्स को बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मेनी ऑर्गेनिजम्स ईट प्लांट्स। अब हम इसमें कौन कौन से लिख दें, डियर, रैबिट, गॉट, रैट। ओके, अब हम क्योंकि एक फूड चेन नहीं बनाएंगे, बहुत सारी फूड चेन्स बनती हैं, इसलिए आप देखेंगे प्लांट को कौन कौन खा रहा है, बकरी, खरगोश, हिरन और चूहा, गॉट, रैबिट, डियर, रैट। नाउ नेक्स्ट अब इनको कौन ईट अप करेगा, अब ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, और ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब नेक्स्ट जो होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे नेक्स्ट टर्शरी। अब गॉट एंड रैबिट बोथ आर ईटन बाय एन एनिमल जैकल, यानी गीदड़। ओके, तो प्लांट है कोई भी, उसको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन है, गॉट, रैबिट, डियर एंड रैट। गॉट और रैबिट को कौन खा रहा है, जैकल, और जैकल को कौन खा रहा है, नेक्स्ट लाइन। ओके, सो दिस इज प्रोड्यूसर, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शरी कंज्यूमर। ओके, अब डियर, ये दोनों हो गए। अब डियर, अब इन दोनों को लाइन तक पहुंचने के लिए बीच में कौन सा एनिमल चाहिए, जैकल, जबकि डियर जो है वो डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्टली ईटन बाय लाइन। तो डियर यहाँ पे इसका मतलब है एक फूड चेन कौन सी हो गई, प्लांट, गॉट, जैकल, लाइन। दूसरी कौन सी हो गई, प्लांट, रैबिट, जैकल, लाइन। तीसरी कौन सी हो गई, प्लांट, डियर और लाइन। एक और होती है, गॉट इज डायरेक्टली ईटन बाय लाइन। ओके, सो बीच में अगर जैकल ना भी हो तो लाइन उसको डायरेक्टली भी खा सकता है, लेकिन रैबिट के लिए जैकल होना ज़रूरी है। अब आते हैं हमारे फोर्थ एनिमल की तरफ, दैट इज रैट। Rat is eaten by snake and snake is eaten by kite. Kite जो है चील को कहते हैं, तो ये भी एक फूड चेन हो गई। इसमें एक और चीज़ आती है, rat it is eaten by owl. Okay, this is the food web drawn in your book, जिसमें अगर आप देखें तो एक प्लांट है, उसको 4 ऑर्गेनिजम्स खा रहे हैं, गॉट, रैबिट, डियर एंड रैट। गॉट और रैबिट को जैकल ईट अप करते हैं और जैकल को कौन करते हैं, लाइन, जबकि डियर को लाइन डायरेक्टली खा लेता है। उसके अलावा रैट इज ईटन बाय स्नेक, स्नेक इज ईटन बाय काइट। तो कितनी फूड चेन्स आपके पास बन जाती हैं, एक ये वाली प्लांट, गॉट, लाइन, एक ये वाली प्लांट, रैबिट, जैकल, लाइन, देन प्लांट, डियर, लाइन, एंड देन प्लांट, रैट, स्नेक, काइट। तकरीबन 4-5 इसमें फूड चेन्स बनेंगी एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल फूड वेब। गॉट इट? सो ये कोई बहुत मुश्किल फूड वेब नहीं थी। एक प्लांट है, उसके बाद इसके ये प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरह करके आप ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक चीज़ तो नहीं खाता, तो इसीलिए फूड वेब कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। नेक्स्ट पेज नंबर 44 एंड वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स एक्सरसाइज। Question number 1 is complete each of the following sentences by using the correct term. The basic source of energy is sunlight. ये भी आपने फूड चेन में पढ़ा है कि बेसिक
सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम इज सनलाइट। सबसे पहले सूरज की रोशनी से एनर्जी मिलेगी प्लांट्स को, तो वो फूड बनाएंगे, फिर प्लांट से आगे दूसरे एनिमल्स फूड लेंगे। नंबर 2 है ऑल लिविंग थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, बायोटिक या एबायोटिक? दे आर कॉल्ड बायोटिक। सो लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक। All the populations living in an area make a community। ये आपने बिल्कुल इकोसिस्टम के टॉपिक में पढ़ा था कि बहुत सारी पॉपुलेशंस जब एक जगह अगर हम उनको स्टडी करेंगे तो वो कम्युनिटी बन जाएंगे। नंबर 4 इज सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप इन। अभी पढ़ा आपने डिफरेंट फूड चेन्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो क्या बनती है, फूड वेब। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। डेड बॉडीज को खाने वाला कौन था? पूरे फूड चेन खत्म होने के बाद लास्ट जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर डिकम्पोजर्स। आप इसमें बैक्टीरिया एंड फंजाई भी लिख सकते हैं, लेकिन डिकम्पोजर्स बेहतर है। एंड देन नेक्स्ट आर द MCQs। encircle the correct answers in the following। The sunlight energy enters in an ecosystem through। ए ऑप्शन है प्लांट्स। फूड चेन में अभी आपने पढ़ा है कि सबसे पहले सनलाइट एनर्जी किस में जाती है, प्लांट्स में। नेक्स्ट है ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड। पहला ट्रॉफिक लेवल, उसी को कहेंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर, क्या होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई? ये भी अभी हमने पढ़ा है, डिकम्पोजर्स विच ईट द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट है विच वन इज अ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम। प्रोड्यूसर, वही बात फिर से, प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ प्लांट ही होता है, तो प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट ही होगा। Which organisms have maximum amount of energy in a food chain। अब अभी आपने एक जो पिरामिड देखा था जिसमें फूड लेवल्स थे, ट्रॉफिक लेवल्स, उसमें पहला ट्रॉफिक लेवल कौन सा था, प्रोड्यूसर्स का। तो सबसे पहले चूंकि सनलाइट उन्हीं को मिलती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उन्हीं में होती है, तो इसका आंसर भी है प्रोड्यूसर्स। A group of tigers living and reproducing in a forest is an example of। अब चूंकि एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये कम्युनिटी नहीं हो सकती, क्या होंगे, पॉपुलेशन। सो दीज वर योर आंसर्स। सो क्लास आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सब आपको PDF फाइल में मिल चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप स्कूल के नंबर पे कांटेक्ट कर लें। सो आई विल लेट यू नो अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा समझने वाला है तो इसलिए हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। लुक एट द फॉलोइंग फूड वेब एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सो दिस इज़ द फूड वेब एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस फूड वेब। सबसे पहले है सीवीड। सीवीड इज़ ईटन बाय मिनो एंड ऑयस्टर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑक्टोपस, फिश एंड स्टारफिश एंड नेक्स्ट सील एंड सीगल। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और फिश के टाइप्स हैं और दूसरे सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही हैं। अब इसमें आपको देख के पता लग रहा है कि सबसे पहले ये सीवीड क्या है, प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन है इसमें, मिनो एंड ऑयस्टर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, ऑक्टोपस, फिश एंड स्टारफिश। एंड टर्शरी कंज्यूमर आर सील एंड सीगल। ओके, प्रोड्यूसर, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Now let's move towards the questions. Question number 1 is name the producer in the food web. What is the producer in the food web? Seaweed. Okay, first organism जो इस food chain में है, food web में है, that is seaweed. Next question है
सनलाइट से। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 3 कंज्यूमर्स इन द फूड वेब। नाउ अब इसमें इन्होंने ये नहीं पूछा कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो इसके अलावा सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं सीवीड के अलावा। तो आप कोई से भी 3 के नाम लिख दें। यू कैन राइट मिनो, ऑयस्टर एंड ऑक्टोपस। कोई भी 3 आप लिख सकते हैं सीवीड के अलावा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन 2 फूड चेन्स इन द फूड वेब। अब इस पर कितनी फूड चेन्स हैं? 1 2 3 4 5 फूड चेन्स हैं। इसमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। लाइक इफ आई राइट सीवीड, ऑयस्टर एंड देन सीवीड, ऑयस्टर, फिश एंड सी। सीवीड, ऑयस्टर, फिश एंड सील। एंड सेकेंड आप लिख लें सीवीड, मिनो एंड ऑक्टोपस एंड सील। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रोड्यूसर, दैट इज सीवीड। सेकेंड है इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सनलाइट। थर्ड में उन्होंने किसी भी कंज्यूमर, कोई भी 3 कंज्यूमर्स आपने लिखने थे, तो सीवीड के अलावा इसमें सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। और कोई सी 2 फूड चेन्स लिखनी है आप, इस 5 फूड चेन्स है, इसमें कोई सी भी 2 लिख सकते हैं। ओके, सो हेंस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।